तो आपको ये पहला पॉइंट ध्यान रहेगा अब आपका कि आपकी कॉलेनकाइमा जो है वो कौन सी हाइपोडर्मिस है, जो आपकी कॉलेनकाइमेटस है। अब आ जाओ सेकंड पॉइंट, नाउ कम टू नेक्स्ट। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, आपकी ये कॉलेनकाइमस यानी ये हाइपोडर्मिस होती कैसे? तो दैट इज, इट इज फाउंड एज अ होमोजेनस लेयर और इन पैचेस। अब आपकी ये हाइपोडर्मिस जो है, जो कॉलेनकाइमा की बनी हुई है, ये या दो तरीके से होगी। या तो एक पूरी पूरी होमोजीनस लेयर होगी, होमोजीनस का मतलब एक ही तरह की सेम लेयर होगी, या पैचेस के फॉर्म में होगी। इसको थोड़ा डायग्राम की हेल्प से समझ। देखो, ये मैंने सबसे पहले ऊपर बना दी, आउटर लेयर है एपिडर्मिस। दिस इज आउटर लेयर एपिडर्मिस, जो सबसे बाहर होती है प्लांट्स में, एनिमल्स में, सभी में आउटर लेयर जो होती है एपिडर्मिस होती है। ओके, एंड नाउ इसमें मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी नीचे की तरफ आपकी लेयर, लाइक दिस। तो यहाँ देखो, यहाँ पे ये जो हाइपोडर्मिस है, ये मैंने हाइपोडर्मिस दिखाई है बच्चों। ये हाइपोडर्मिस जो है, सारे के सारे सेल्स एक दूसरे से अटैच्ड है, एक सी लेयर की फॉर्मेशन कर रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग अ सेम काइंड ऑफ लेयर। ओके, और एक डायग्राम और दिखा रहा हूँ नीचे, जहाँ ये एपिडर्मिस के जस्ट नीचे आपका दिखा रहा हूँ। ये एपिडर्मिस हो गई आपकी, लाइक दिस, ये एपिडर्मिस। एंड इसके नीचे जस्ट आपकी ये आपकी हाइपोडर्मिस है, लाइक दिस। हाइपोडर्मिस यहाँ पर, और इसके अंदर ये आपके कॉलन टिश्यूज प्रेजेंट, लाइक दिस। ये कॉलन टिश्यू दिखा दिया मैंने, जो हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट है यहाँ अंदर। तो देखो, ये जो ऊपर वाला डायग्राम है, दिस इज ए डायग्राम एंड दिस वन इज बी। ये जो है ऊपर वाला, ये है आपका होमोजीनस लेयर। दिस इज योर होमोजीनस लेयर, इसको बोलते हैं, जहां आप देख रहे हो एक सी लेयर है, लेयर जो है बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। दिस इज होमोजीनस लेयर, ये वाली। और नीचे यहाँ पे आप देख रहे हो अलग 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 प्रेजेंट है, ये है पैचेस। दिस इज योर पैचेस। तो अब आपको क्लियर हो गया होमोजीनस लेयर कैसी होती है और पैचेस कैसे होते हैं। तो हाइपोडर्मिस जो होगी, होमोजीनस की फॉर्म में भी हो सकती है या पैचेस की फॉर्म में भी हो सकती है। क्लियर अब ये बात? यस सर। यस सर। है ना? ये आपकी हाइपोडर्मिस लेयर है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। इट इज फाउंड एज होमोजेनस लेयर और इन पैचेस, तो उसका मतलब आपके हाइपोडर्मिस की ही बात कर रहे हैं ये। दिस इज, और ये भी आपकी हाइपोडर्मिस, दिस इज। ओके, अब आ जाओ इसके बाद, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगले पॉइंट पे चलते हैं जरा। दैट इज, बने किसके हैं, ये बनी किसकी होती है? तो राइट डाउन, दिस इज लिखना, इट इज कंसिस्ट ऑफ सेल with much thickened corners, corner due to deposition of cellulose, hemicellulose,
पैक्टिन, दैट इज कॉल्ड पैक्टोज। अब देखो सीधी सी एक चीज है, हमने जब पैरेन्काइमा देखा था तो पैरेन्काइमा के अंदर सिर्फ सेलुलोज था, सिंगल लेयर थी, सेलुलोज था तो सिंगल लेयर थी। अब इसको देखो डायग्राम की हेल्प से समझना, इन दोनों चीजों को डायग्राम की हेल्प से समझना। आपका जब हम लोगों ने पैरेन्काइमेटस सेल देखी थी आपकी, तो वहां आपने एक ही चीज देखी कि आपकी जैसे सेल है ये, दिस इज अ सेल, तो इसके ऊपर केवल एक ही आपकी क्या थी, लेयर थी, दैट इज लाइक, है ना, एक सिंगल लेयर थी, जिस इज सेलुलोज लेयर, ये सेलुलोज की लेयर थी पैरेन्काइमा के अंदर। लेकिन जब आप कॉलेनकाइमा देख रहे हो, कॉलेनकाइमा हाइपोडर्मिस देखोगे, कॉलेनकाइमेटस देखोगे, तो यहाँ आप देखोगे कि आपकी सेल जो है वो कैसी हो गई है, सेल वॉल दैट इज थिक हो गई। क्यों हो गई भाई, सीधी सी चीज है, यहाँ पे एडिशनल थिकनिंग है, एडिशनल लेयर्स प्रेजेंट। सबसे पहले तो आपकी क्या आ गई, दैट इज सेलुलोज है, फिर इसके ऊपर क्या आ गया आपका, दैट इज हेमिसेलुलोज आ गई लेयर। तो आप खुद समझ सकते हो, अब ये हेमिसेलुलोज भी आ गई इसके ऊपर, ठीक है। और हेमिसेलुलोज के ऊपर फिर और एक और लेयर आ गई है, किसकी, पैक्टिन की लेयर आ गई। नाउ देयर इज वन मोर लेयर आल्सो, पैक्टिन। बेटा अब इन दोनों डायग्राम को कंपेयर करो, तो अब आप डायग्राम की हेल्प से आराम से बता सकते हो कि नहीं बता सकते कि भाई सेल वॉल जो है वो किसकी ज्यादा थिक है, पैरेन्काइमा की, कॉलेनकाइमा की। ये है आपका ए डायग्राम, दिस इज पैरेन्काइमा सेल, और ये है आपका बी डायग्राम, कॉलेनकाइमा। अब बेटा आपसे ये कोई डायग्राम सामने दिखा के पूछ ले कि इनमें से सेल किसकी थिक है, सेल वॉल किसकी थिक है बेटा, तो आप किसको देख के बताओगे, पैरेन्काइमा की ज्यादा थिक है, कॉलेनकाइमा की? कॉलेनकाइमा सर, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा कहाँ से हो गया भाई, कॉलेनकाइमा? सॉरी सर, वो गलती हो गई। तो दैट इज, अब समझ में आ गया ना, डायग्राम से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया भाई, हमारी कॉलेनकाइमा ज्यादा थिक होती है एज कंपेयर टू पैरेन्काइमा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा एडिशनल थिकनिंग है, यानी यहाँ एक्स्ट्रा लेयर आ गई, एडिशनल लेयर आ गई, सो दैट्स वाई ये ज्यादा थिक हो गई है। पैरेन्काइमा में केवल सिंगल लेयर है सेलुलोज की, यानी वहां सेल वॉल सिर्फ सेलुलोज की बनी है। यहाँ पे सेल वॉल जो है वो बनी है पैक्टिन की, इसमें पैक्टिन भी है, इसमें हेमिसेलुलोज भी है, दैट कंटेन हेमिसेलुलोज, और अल्टीमेटली इसमें प्रेजेंट है सेलुलोज भी। ऑब्वियसली ये आपका ज्यादा थिक लेयर है, यहाँ सेल वॉल कैसी हो गई, ज्यादा थिक हो गई, जबकि आपके इसके अंदर सिर्फ एक ही लेयर है सेलुलोज, तो ये आपकी सेल वॉल कैसी हो गई, यहाँ पे थिन हो गई, दैट बिकम थिन। आई होप सो ये कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। क्लियर हुई बात बच्चों? यस सर। ओके बच्चे, एंड नाउ द लास्ट पॉइंट जो आपको यहाँ पे देखना है, कि आपका लास्ट पॉइंट में क्या आ गया, सेल शेप। आपके कॉलेनकाइमा में जो सेल होती कैसे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सेल्स वैसी हैं बेटा, सेल्स आर ओवल, अगर ओवल है तो सारी ओवल होंगी, स्फेरिकल दैट इज राउंड शेप, और पॉलीगॉन, दैट इज पॉलीगॉन, ठीक है। और थोड़े बहुत इसमें क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, एंड ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट। often contain chloroplast. This is done, clear? ठीक है। आपका जो पैरेन्काइमा थी, पैरेन्काइमा में आपकी क्या थी, दैट इज राउंड थी, स्फेरिकल थी, पॉलीगोनल थी, और एलोंगेटेड थी। यहाँ बस एलोंगेटेड नहीं है, बाकी वही तीनों शेप है जो आपकी पैरेन्काइमा में आपने देखी। और सेल वॉल यहाँ थिक हो गई, पैरेन्काइमा में आपकी थिक नहीं थी, थिन थी। वहां सिर्फ सेलुलोज था पैरेन्काइमा में, यहाँ सेलुलोज के साथ साथ हेमिसेलुलोज और पैक्टिन की एक्स्ट्रा लेयर आ गई, दैट इज। इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो कॉलेनकाइमा थी, यहाँ ये या तो
होमोजीनस फॉर्म में होगी, एक सेम लेयर की फॉर्म में होगी, या फिर ये आपकी पैचेस के फॉर्म में होगी। और लास्ट पॉइंट बेटा इसके फंक्शंस। लास्ट पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट देयर फंक्शंस। तो फंक्शंस में क्या आ गए यहाँ पे बच्चों, दैट इज ये आपके मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, दैट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। अब ये मैकेनिकल सपोर्ट क्या आ गया भाई, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट का जो मतलब है दैट इज ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है और टफनेस प्रोवाइड करती है, दैट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। ये फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। आपने देखा है ब्रांचेस बहुत फ्लेक्सिबल्स होती हैं, राइट? आपने जैसे आप उसको ले लो, जो क्लाइंबर्स होते हैं तो या क्रीपर्स होते हैं, उनकी ब्रांचेस, उनमें देखो उनमें से जो उनके जो वो निकल रहे होते हैं स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड टेंड्रिल्स। वो जब निकलते हैं तो कितने फ्लेक्सिबल्स होते हैं। ऐसी ब्रांचेस को देखना, उनकी जो लीव्स अटैच होती हैं जहां पर, वो कितनी फ्लेक्सिबल्स होती हैं। तो वो फ्लेक्सिबल इसीलिए है क्योंकि वहां पे कॉलन कायमा बहुत प्रेजेंट। जितना ज्यादा कॉलन कायमा होगा उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल प्लांट्स में आपको नजर आएंगे, प्लांट्स उतने ज्यादा फ्लेक्सिबल नजर आते हैं। क्लियर ये वाली बात बच्चों? यस सर। श्योर ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं रहा यहाँ तक? कोई डाउट है मुझसे पूछ सकता है आगे। सर हाँ सर हेमी सेल्यूलोज मतलब सेल्यूलोज का जो फॉर्मूला होता है उससे हाफ। हाँ बेटा, उसका डेरिवेटिव है ये। दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ सेलुलोज। ठीक, यस सर। देखो कुछ चीजें जैसे आप सेलुलोज है तो सेलुलोज आपका क्या हो गया, दैट इज आपका पॉलीसैकेराइड है, आपका कार्बोहाइड्रेट ना। लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट के डेरिवेटिव्स भी होते हैं, जैसे आपका हेमिसेलुलोज है, इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ सेलुलोज, जो कार्बोहाइड्रेट के ही बने होते हैं। अब आ जाओ इसके बाद आपके फंक्शन में, ये कंप्लीट हो गया। इसके अलावा नाउ सेकंड पॉइंट, आपके ये फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं तो बेटा ये कहाँ मिलेंगे, दैट इज फाउंड, कॉलन काइमेटस सेल्स ज्यादातर कहाँ मिलेंगी, इन यंग पार्ट like stem and petiole of leaf। ज्यादातर ये आपको यही मिलते हैं, स्टेम्स में मिलेंगे या लीफ पीटियोल में मिलेंगे, पीटियोल के अंदर दैट इज। और अभी मैंने ऊपर एक पॉइंट और बताया था, देखो कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। अब ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो ये क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस भी करेंगे। द सेल्स that contain chloroplast form food। क्या बनाएंगे, फूड भी बनाएंगे, दैट इज द। अब क्लियर हो गई ये चीज? डन बच्चों? यस सर। तो ये आपका आज कंप्लीट हो गया है, दैट इज पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट द स्क्लेरेन्काइमा आल्सो, एंड देन उसके बाद हम मूव करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज पर, यानी वी विल डिस्कस अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है बच्चों? सो आज के लिए इतना ही। जितना मैंने समझाई ये बात सभी को समझ में आई, प्लीज टेल मी